चमकते तारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं।
खेलना। कर्मयोगी साथ प्रभु के खेल जग का खेलना। और फिर हो करके साक्षी कर्म अपने देखना। और फिर हो करके साक्षी कर्म अपने देखना। खिल रहे हम कमल जैसे सबसे न्यारे न्यारे हैं। खिल रहे हम कमल जैसे सबसे न्यारे न्यारे हैं। सबसे न्यारे न्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। 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 कुछ क्षण के लिए अपने मन को अन्य सभी बातों से समेट ले और स्वयं को आत्मनिश्चय करे। मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अंतर्चक्षु से स्वयं के दिव्य स्वरूप को भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर देख रही हूं। मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मैं ज्योति पुंज हूं। मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल भिन्न हूं, न्यारी हूं, अलौकिक हूं। इस देह और देह के सर्व कर्मेंद्रिय की मालिक हूं। मेरी सूक्ष्म शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार की अधिकारी हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि बल के द्वारा मैं ऊपर उठती जा रही हूं। एक रूहानी यात्रा पर जा रही हूं। इस साकार देह की दुनिया से दूर, सूर्य चांद तारागण से भी पार, अपने वतन की ओर, जहां सर्वत्र शांति है, असीम प्रकाश है। मेरे चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है।
इस प्रकाशमय घर में मैं स्वयं को ज्योति पुंज के रूप में देख रही हूं। यहां मैं अपने अनादि सतोगुणी संपन्न स्वरूप में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। यह संपन्न स्वरूप का प्रभामंडल कितना दिव्यता से आलोकित है। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में अति शुद्ध और पवित्र स्वरूप हूं। मेरे चारों ओर पवित्रता का दिव्य प्रकाश का आभा मंडल है। मुझसे पवित्रता की श्वेत रश्मियां चहुं ओर प्रवाहित हो रही है। मेरा वास्तविक स्वभाव शांति है। इसी शांति में धीरज और गंभीरता समाई हुई है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। मेरे चारों ओर शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। मैं शांति की स्थिति में स्थित हूं। इसी शांति में अलौकिक सुख समाया हुआ है। जो सुख अति इंद्रिय सुख है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। इसी शांति में परम आनंद समाया हुआ है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप हूं। इसी शांति में अनंत शक्तियां समाई हुई है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं।
मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में प्रेम स्वरूप हूं। मेरा प्रेम स्वरूप चारों ओर विशुद्ध स्नेह की धारा प्रवाहित कर रहा है। मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मुझ में है। मैं त्रिकालदर्शी हूं। यही मेरा वास्तविक सतोगुणी स्वरूप है। मैं अपने मन को इस शुद्ध नशे में स्थित करती हूं। मैं आत्म अभिमानी हूं। यह शुद्ध नशा मेरे सतोगुणी प्रभामंडल को विकसित कर रहा है और मैं स्वयं को भरपूर अनुभव कर रही हूं। यही गुण मेरे जीवन के सच्चे श्रृंगार है। यही मेरे वास्तविक अलंकार है। कुछ समय अपने मन और बुद्धि को इस स्थिति में एकाग्र करती हूं। कितना सुंदर अनुभव है ये। कितना हल्कापन का अनुभव है। न कोई बंधन है, न कोई बोझ है। एकदम मुक्त अवस्था है। मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूं। अब धीरे धीरे मैं वापस अपने अकाल तख्त पर विराजमान होती हूं। मैं अवतरित आत्मा हूं।
विश्व कल्याणकारी शिव बाबा की मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूं। मीठे बाबा ने मुझ आत्मा को अपने अनादि स्वरूप की श्रेष्ठ स्मृति दिलाई है। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। शरीर के संबंध में मैं आत्मा करावनहार हूं और ये कर्मेंद्रियां करनहार है। ये शरीर एक साधन है। इस शरीर को मुझे स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है। मैं आत्म स्थिति में स्थित हूं। मैं अपनी सर्व कर्मेंद्रिय को इन गुणों और शक्तियों के अलंकारों से सजाती हूं। एक एक कर्मेंद्रिय कमल पुष्प के समान न्यारी है। ये सर्व कर्मेंद्रिय ईश्वर की अमानत है। मेरे मस्तक पर आत्मस्मृति का अविनाशी तिलक है। हीरे समान चमक रहा है। मेरे स्वरूप से शांति की शक्ति के प्रकंपन चारों ओर वायुमंडल में फैल शीतलता प्रवाहित कर रहे हैं। मेरे स्वरूप में निर्मलता आती जा रही है। मेरी दृष्टि में पवित्रता की शक्ति समाती जा रही है। इन पवित्र नैनों द्वारा मैं चारों तरफ ज्योति स्वरूप आत्मा को ही देखती हूं। यह आत्मभाव, यह रूहानी दृष्टि परस्पर एक रूहानी स्नेह का अनुभव कराने वाली है। मैं सर्व आत्माओं की विशेषताओं को देख रही हूं। उन विशेषताओं को मैं स्वयं में ग्रहण कर रही हूं।
और विशेष आत्मा बन रही हूं। मेरे नैन प्रकाशमय है, जो विश्व की सर्व आत्माओं को ईश्वरीय शक्ति की अनुभूति कराने वाले हैं, शिव दर्शन कराने वाले हैं। जैसे बाबा की नजरों ने मुझ आत्मा को निहाल किया है, वैसे ये नैन भी बाबा की दृष्टि द्वारा अनेक आत्माओं को निहाल करने वाले हैं। मेरे कानों द्वारा मैं ज्ञान युक्त बातों का श्रवण करती हूं और स्वयं में समाती जाती हूं। और मन में श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण कर रही हूं। यह मुख सदा ज्ञान रत्नों का वर्णन करता है। इस मुख से ज्ञान रत्नों का दान करते अनेक आत्माओं को एक नए जीवन की प्रेरणा देती होंगी। यह ज्ञान दान मुझ आत्मा के खजाने में वृद्धि करता रहता है। मेरे हृदय में सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना प्रवाहित हो रही है। हस्त सदैव ईश्वरीय सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। हस्तों द्वारा एक एक कर्म बाबा की याद में यादगार बन रहा है। सारे कल्प में यह ईश्वरीय सेवा इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम पर ही है। और यह कदम मीठे बाबा आपके कदम पर ही चलने वाले हैं। आत्मा को अब स्मृति आ गई है कि एक एक कदम में पदम की कमाई है। यह कमाई कल्प कल्प की कमाई है। मैं देह में रहते इन गुणों का स्वरूप बनती जा रही हूं। मैं देही अभिमानी हूं।
यही मेरी वास्तविकता है। बाबा, मैं आपकी आज्ञाकारी आत्मा हूं। आपके पद चिन्हों पर चलकर आप समान बनूंगी। संकल्प, बोल और कर्म तीनों की रास आपसे मिलाती रहूंगी। बाबा, आप द्वारा मिला ज्ञान के दर्पण में मैं स्वयं को देखते स्वपरिवर्तन करती जा रही हूं। मैं निराकारी, अविनाशी, शाश्वत, शुद्ध, पवित्र और शांत स्वरूप आत्मा हूं। सर्व कर्मेंद्रिय की अधिकारी आत्मा हूं। अब मैं आत्मा हर कर्म मालिक बनकर इन कर्मेंद्रिय से कराने वाली हूं। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी
काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यार बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा इस शरीर की भृकुटी में, मस्तक के बीचों बीच में विराजमान हूं। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों सहित हूं। ये मेरी शक्तियां हैं। मैं आत्मा देख रहा हूं कि मैं एक चैतन्य सितारे की तरह इस मस्तक में विराजमान हूं। जिससे एक दीप हो, उसमें ज्योति जग रही हो। ये शरीर दीप है, मैं आत्मा ज्योति हूं। ये शरीर सीप है, मैं आत्मा इसमें मोती हूं। ये शरीर बाजा है, तो मैं इसको बजाने वाला हूं। ये शरीर मेरा रथ है, मेरा वाहन है। मैं इसका संचालक हूं, मैं चालक हूं। मैं इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूं। ये शरीर एक प्रकार से जैसे कि बॉक्स हो, डिबिया हो, मंजूषा हो, और इसमें मैं आत्मा हीरे की तरह चमक रहा हूं। मैं आत्मा मस्तक मणि हूं। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो सर्वात्माओं के पिता हैं, उनकी ही संतान हूं। मेरे सिर के ऊपर जैसे उस परमपिता परमात्मा की स्नेह युक्त दृष्टि है, उसकी असीम कृपा है, उसकी असीम अनुकंपा है। जब से मैंने उसको जाना, उसको पहचाना, उससे मन की तार जोड़ी, उसने मुझे अपना बनाया। मैं अपने अंतर चक्षु से देख रहा हूं, ज्ञान की दृष्टि से देख रहा हूं कि मेरे बाबा, मेरे परमपिता परमात्मा, वो ऊपर होते हुए भी, दूर होते हुए भी जैसे मेरे समीप है। उनसे प्रकाश की किरणें आ रही हैं और मुझ पर छत्र छाया बन रहा है। मैं आत्मा इस शरीर सहित इस संसार के रंगमंच पर उस परमात्मा के प्रेम की छाया में मैं पल पल चल रहा हूं। प्यारे परमपिता परमात्मा, मेरे शिव बाबा, तुम ही तो मेरे सच्चे साथी हो। तुम्हें मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे सर्व संबंधी हो, या यूं कहूं तुम्हें मेरे सर्वस्व हो। जब से मैंने महसूस किया कि इस जीवन में सच्चा साथी कौन हो सकता है, मैंने महसूस किया कि प्यारे शिव बाबा, तुमसे बढ़कर मेरा और साथी कौन हो सकता है। प्यारे बाबा, तुम ही मेरे साथ हो। तुम मेरे दिल की सुनते हो। तुम ही मुझे कदम कदम पर सही निर्णय देते हो, मेरा मार्गदर्शन कराते हो। तुमसे प्रिय कौन है। हमारा मन आपका परिचय पाकर आप में एकाग्र हो गया और सरलता से हम आपके साथ संबंध जोड़ लिए। आहा, आनंद आ गया।
मेरे प्यारे पिता, तुम यूं ही साथ रहना। मेरे प्यारे पिता, यूं ही छत्र छाया आपकी मिलती रहे, मैं आप में मगन रहूं और सारे विश्व की आत्माओं को सुख दे सकूं, उनके लिए शुभकामना कर सकूं। यही मेरी कामना है, सारे विश्व का कल्याण हो। आज सारे संसार में बहुत दुख फैल गया है। आखिर सारा विश्व मेरा अपना है। मैं इस विश्व का, परिवार का अभिन्न अंग हूं। मुझसे निकलने वाली प्रेम की किरणें, शुभ भावना की किरणें, अच्छे विचार सारे संसार में जाए, सब जगह जाए, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। स्वयं को देह से न्यारी शक्ति आत्मा निश्चय करे। मैं एक आत्मा हूं। स्वयं ही स्वयं से बात करे। मैं एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, चमकता हुआ सितारा हूं। इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं। मेरा मूल स्वभाव शांति है। मेरा मूल वतन शांति का वतन है। मैं आत्मा मन बुद्धि के द्वारा उस धाम में पहुंच जाऊं जहां मेरे पिता परमात्मा भी रहते हैं, जो शांति के सागर हैं। और मैं आत्मा उस शांति के सागर पिता की संतान, शांत स्वरूप उस पिता के सम्मुख हूं और उनसे शांति की किरणें प्राप्त करके अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूं। शांति की शक्ति अपने भीतर अनुभव कर रही हूं। शांति के स्रोत परमात्मा के सानिध्य में शांति की शक्ति की कितनी सुंदर महसूसता हो रही है। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। प्रकाश ही प्रकाश है। यही आत्म अनुभूति है। यही परमात्म मिलन है। यही सर्वोच्च प्राप्ति है। इससे ही आत्मा को शक्तिशाली बनाना है।
परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर फिर वापस कर्म क्षेत्र पर लौटकर हर कर्म शांति से करना है। तब हमारा हर कार्य सफल होगा, सार्थक होगा, श्रेष्ठ होगा। यही राजयोग की प्राप्ति है। हे आत्मन, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है? जरा अपने दिव्य चक्षु को तो खोल कर देखो। तुम्हारे भाग्य का सितारा जीवन गगन में चमक रहा है। तुम स्वयं के भाग्य विधाता हो। तुम्हें तो स्वयं भगवान ने अपना बच्चा बनाया है। उसकी निहाल करने वाली नजर तुम पर पड़ी है। उसने तुम्हें दिल से कहा है, बच्चे तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। तो अपने भाग्य को देखकर मुस्कुराओ। स्वयं भगवान तुम्हारा हो गया है। अब जितना चाहे अपना भाग्य बना लो। स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा तुम पर राजी हुआ है। वह खुले हाथ भाग्य बांट रहा है। तुम्हें संपूर्ण भाग्य देने वह स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है। अब तुम सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में हो। तुम पर अब वृक्षपति की दशा बैठी है। तुम तो पद्मा पदम भाग्यशाली हो। जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहां भाग्य के पदम महक उठेंगे। पहचानो स्वयं के भाग्य को। तुम्हारी दृष्टि तो अब दूसरों के भी भाग्य के द्वार खोलेगी। तुम्हारे बोल उनके भाग्य की रेखाएं बदलेंगी और तुम्हारे महान कर्म दूसरों को श्रेष्ठ भाग्य बनाने की प्रेरणा देंगे। उठो, भाग्य बनाने की यह सुंदर बेला है। इस संगम युग पर तुम भगवान के साथ पाठ बजा रहे हो। तुम्हारा गाइड स्वयं परम सद्गुरु शिव भगवान है। उसकी मार्ग प्रदर्शना में तुम्हारा भविष्य अति उज्जवल है। ओहो, तुम तो स्वर्ग के भी मालिक बनने वाले हो। सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथों में होगी। संपूर्ण सुख और संपत्ति के तुम जन्म जन्म अधिकारी होंगे। हजारों वर्ष तक तुम्हें तन मन और धन का संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। तुम्हारे भंडार भरपूर रहेंगे। तुम दाता बनकर जीवन व्यतीत करोगे। अब तो तुम जैसी चाहो वैसी अपनी भाग्य की रेखाएं खींच सकते हो। भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कर्म ही कलम बनकर भाग्य की रेखा खींचेंगे। मन का सुख मिले इसके लिए अपना मन
श्रेष्ठ कर्मों में व यज्ञ सेवा में स्वाहा कर दो। मन का सुख मिले इसके लिए मन को श्रेष्ठ व शुभ विचारों से भर दो, और धन का सुख मिले इसके लिए धन को मनुष्य से देवता बनाने के कार्य में लगा दो। संबंध का सुख मिले इसके लिए सबको सुख दो। फिर यदि कोई पूछे कि इस संसार में सबसे भाग्यशाली कौन है, तो सबसे ऊंचा हाथ तुम्हारा ही उठेगा, क्योंकि तुम्हें स्वयं भाग्य विधाता मिल गया है। कोई पूछे कि सबसे अधिक धनवान कौन है, तो भी तुम गौरव से सिर ऊंचा करोगे, क्योंकि तुम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान धन के अधिकारी बन गए हो। और यदि कोई पूछे कि सबसे सुखी कौन है, तो वह भी तुम ही हो, क्योंकि तुमने भगवान को देखा है। उसे देखकर तुम्हारे नयन तृप्त हो गए हैं। तुमने ईश्वरीय सुख पाया है। तुमने शिव बाबा की गोद ली है। उसने अपने दिव्य कार्य में तुम्हें अपना साथी बनाया है। तुम्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं। तुम में शक्ति भरी है। तुम्हें योग्य बनाया है। अनेक विशेषताओं से सजाया है। वाह, कितना श्रेष्ठ भाग्य है तुम्हारा। तनिक याद करो, जीवन की इस यात्रा में कितनी बार शिव बाबा ने तुम्हें मदद की है, तुम्हें नया जीवन दिया है। अब तो वो स्वयं तुम्हारा साथी बन गया। तुम्हारे सारे बोझ उसने स्वयं ले लिए और तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। आहा, जीवन यात्रा पर ऐसे परम साथी को पाकर तुम्हारी यात्रा कितनी सुखद हो गई। उसने रहने के लिए तुम्हें विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया, खाने के लिए ब्रह्म भोजन दिया, महान आत्माओं का परिवार दिया, पवित्र आत्माओं का संग दिया, मनन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया, सभी चिंताओं से तुम्हें मुक्त कर दिया। वाह तुम्हारा भाग्य, वाह। जरा विचार तो करो, भगवान रोज सवेरे तुम्हें जगाने आता है। उठते ही भगवान से तुम्हारा मिलन होता है। वे तुम्हें वरदान देने तुम्हारे द्वार पर आता है। तुम सोते भी उसी की पावन गोद में हो। एक दिन आएगा जब सारा विश्व तुम्हारे भाग्य पर गर्व करेगा। तुम जहां भी होंगे वहां सर्व कार्य सफल होंगे। देखो, शिव बाबा तुम्हारे लिए हथेली पर स्वर्ग लाया है। तुम्हारा भटकना अब समाप्त हो गया। तुम्हारे मन को सच्चा चैन मिल गया। तुम्हें सच्चा सहारा मिल गया। तुम निश्चिंत हो गए। उसने तुम्हारी संपूर्ण जिम्मेवारी ले ली है। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। शिव बाबा के वरदानों में पलता हुआ तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो गया। तुमने भगवान का हर चरित्र देखा।
उसे सृष्टि पर अपने दिव्य कर्म करते देखा। जो कुछ तुमने देखा वह चारों युगों में किसी ने नहीं देखा। अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहो तो भाग्य का सूर्य तुम्हारे मस्तक पर चमक उठेगा। भाग्य विधाता शिव बाबा के गुण गाओ, उसके उपकार को याद करो तो तुम स्वयं भी मास्टर भाग्य विधाता बन जाओगे। ओम शांति।